हेलो एवरीवन, 4MG सीरीज़ पे आप लोगों का स्वागत है। जहाँ पे हम लोग नीट के रिलेटेड कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास पे हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर दिया था। उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे, उसी को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन आता है आप लोगों का, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और उसके रिलेटेड पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, उसके बाद स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है आप लोगों का, वो उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और पीवाईक्यूज उसके रिलेटेड रिसेंट ईयर पे जो जो आया है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स सिंपल डेफिनेशन है इसका। क्या है? द कॉम्प्लेक्स विच हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जिस भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पास एक ही टाइप ऑफ लिगेंड रहेगा उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और जिसके पास एक से ज़्यादा टाइप ऑफ लिगेंड रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग, इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि डायरेक्ट पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे इसका। ठीक है, अभी अभी सॉल्व करेंगे। सो होमोलेप्टिक क्या है? द कॉम्प्लेक्स विच हैज ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। और हेटेरोलेप्टिक द कॉम्प्लेक्स विच हैज मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सो अभी इसके रिलेटेड पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गिवन है हमें? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा करेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट है या दोनों ही रॉन्ग है, हमें बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है देखिए, कॉम्प्लेक्स क्या गिवन है, यहाँ पे आप लोगों को दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है CONH3 होल 6 ब्रैकेट के ऊपर 3 पॉजिटिव। ठीक है, इज ए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वेर एज CONH3 होल 4 Cl2 नेगेटिव इज योर हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि एक ही टाइप ऑफ लिगेंड से अटैच्ड होता है। सो दिस कनेक्टेड विथ दिस मेटल इज कनेक्टेड विथ NH3 ओनली। ठीक है, NH3 से कनेक्टेड है, सो एक ही टाइप ऑफ लिगेंड से कनेक्टेड है। सो ये क्या है हमारे पास? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वेरएज दिस कॉम्प्लेक्स, ये CO मेटल है, यहाँ पे CO मेटल क्या है? कोबाल्ट। रीजन मेटल, मेटल दो टाइप ऑफ लिगेंड से कनेक्टेड है, एक तो NH3, अनदर इज योर Cl। NH3, another is your Cl. So two types of more than one type of ligand से connected है, तो ये क्या है? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है। ठीक है ना? ठीक है, करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट। क्या बोल रहे हैं? CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यस, होमोलेप्टिक है क्योंकि एक ही टाइप ऑफ लिगेंड है, वेयरएज दिस कॉम्प्लेक्स इज हेटेरोलेप्टिक। ठीक ही है, हेटेरोलेप्टिक है क्योंकि ये मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड से अटैच्ड है मेटल। ठीक है, सो इसे हम लोग हेटेरोलेप्टिक करेंगे, बोलेंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स, यही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स इधर है। द कॉम्प्लेक्स दिस हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड। हाँ, एक ही टाइप ऑफ लिगेंड है, NH3, बट दिस कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स हैज मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। हाँ, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड है, दो टाइप ऑफ लिगेंड है, तो इस स्टेटमेंट को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? करेक्ट बोल सकते हैं। तो इन दी लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। सो ऑप्शन गिवन है हमारे पास, एक स्टेटमेंट, ऑप्शन क्या क्या गिवन है हम लोग देखते हैं पहले। ऑप्शन गिवन है हमारे पास, देखिए बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन पे क्या बोल रहे हैं? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सो ए वाला, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी योर आंसर। ठीक है, बी नंबर तो नहीं हो सकता, बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर फॉल्स, ए नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए नंबर ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, देखिए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक मीन्स वन टाइप ऑफ लिगेंड से अटैच्ड होगा, अभी देखा हम लोगों ने। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज, ये चार ऑप्शन गिवन है, आप लोगों को ठीक से दिख नहीं रहा है इसलिए मैं पढ़ दूंगा इन चारों ऑप्शन को। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज, कौन सा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है इन चारों में से? ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। डाई एमिनो क्लोरिडो नाइट्रो एंड प्लेटिनम। क्या है? डाई एमिनो क्लोरिडो नाइट्रो एंड
प्लेटिनम, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, पेंटाहेमिनो कार्बोनेटो कोबाल्ट क्लोराइड, पेंटाहेमिनो कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। ट्राईएमिनो ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है, पोटासियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट 3, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही टाइप ऑफ लिगेंड है, ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो एक ही टाइप ऑफ लिगेंड है। इन ऑल 3 केसेस मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट। आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा या आप लोग बना के देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को आता ही है कि नेमिंग से कैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसका डिटेल्स वीडियो हमारे पास अवेलेबल है चैनल पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं नेमिंग से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है तो उसको हम लोग कैसे नेम लिख सकते हैं वो गिवन, पूरा डिटेल वीडियो आपके चैनल पे गिवन है क्लास विस्टा के, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप ऑफ लिगेंड है, होमोलिप्टिक मीन्स वन टाइप ऑफ लिगेंड। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी योर आंसर, ठीक है। इन ऑल 3 केसेस, बाकी जो 3 ए बी सी ऑप्शन है यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड है, ठीक है, इसीलिए ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो यहाँ पे हम मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे दिया है आप लोगों को। यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSE वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर है ये। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास क्या होता है, क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द लिगेंड्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन पावर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन पावर के ऑर्डर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। सो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे कम देखिए, सबसे कम CFSE वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन वैल्यू किसका है, हाई नेगेटिव का, ठीक है, हाई नेगेटिव का। और सबसे ज़्यादा किसका है, CO का, ठीक है, CO का। इसके आगे आप लोग NO एक लगा दे सकते हैं। सो सबसे ज़्यादा क्या है, NO का CFSE सबसे ज़्यादा है। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका है, NO का, और सबसे कम किसका है, आई का, आयोडीन का, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिवन है। सपोज कीजिए, इसका मतलब क्या है, एक आई जो है वो क्या होता है, उसका CFSE कम होता है, मतलब क्या होता है। सो इस वाटर तक हम लोग, अप टू वाटर, हम लोग क्या बोलते हैं, वीक फील्ड, वीक लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। और इसके वाटर के बाद से जो लिगेंड है हमारे पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो वाटर तक हम लोग, आई से लेके वाटर तक हम लोग वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। उसके बाद अप टू NO हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। अप टू NO हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो ये आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना पड़ेगा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो सपोज कीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स गिवन है आपका CO का, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। CO NH3 होल 6, उसके बाद 3 पॉजिटिव, ठीक है। NH3 है, NH3 है, मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैंने क्या बोला, अप टू वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, इसके बाद से जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सो NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस कॉम्प्लेक्स पे कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आता ही है, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है कोबाल्ट। सो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 and 3d7, 4s2 and 3d7। सो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का क्या होगा, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का होगा, एक इलेक्ट पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन d से जाएगा। सो ओवरऑल 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का। सो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का d3 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। सो अभी इसे हम लोग फिल करते हैं d ऑर्बिटल पे, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल्स होता है। सो 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ये होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सो क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। कैसे होगा देखिए, देखिए ये तो फील्ड ही था, ए जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ जाएगा, ए वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो 1 2 1 2,
ये दोनों क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन जाके एक एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। सो 3 ऑर्बिटल फिल हो गया और 2 ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। सो ये होता है इफेक्ट ऑफ योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होता, सपोज कीजिए NH3 की जगह I होता या Br होता, तो क्या होता, हमारे पास पेयरिंग नहीं होता। पेयरिंग नहीं होता, यही ऑर्बिटल का पेयरिंग, यही ऑर्बिटल हमारा फिक्स रहता है। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसके लिए हमारे पास क्या आ गया, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारा पेयरिंग हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो गया। ठीक है, ये हो गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपका। इसका डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कुछ PYQs देखते हैं। ठीक है, सो वही हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या गिवन है हमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, सो क्या गिवन है देखिए, किसका स्पेक्ट्रो का क्रिस्टल फील्ड और लिगेंड फील्ड इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर गिवन है आपके पास। सो हमें बताया कि क्या बताया, CN नेगेटिव का ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है CN नेगेटिव का और सबसे कम होता है I नेगेटिव का। ठीक है, सो इसी वजह से हम लोग देख से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे CN नेगेटिव बीच में है, तो ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि CN नेगेटिव का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। एफ नेगेटिव भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन करेक्ट, कोई कौन-सा भी एक करेक्ट होगा। ठीक है, बी और डी में से। लेकिन ए एंड सी को हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि CN नेगेटिव का हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा CFC वैल्यू होता है। ठीक है, और देखिए अभी ए और सॉरी बी और डी में से आपका आंसर होगा। सो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हम लोग देखें तो क्या देखेंगे कि एससीएन नेगेटिव का कम होता है, उसके बाद एफ नेगेटिव, उसके बाद C2O4 नेगेटिव एंड उसके बाद CN नेगेटिव। सो डी नंबर ऑप्शन योर करेक्ट। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपके पास। आप लोग देख सकते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने देखा, ये देखिए एससीएन नेगेटिव का, एससीएन नेगेटिव जो आपका है वो कम है एफ नेगेटिव से। ठीक है, एफ नेगेटिव से एससीएन नेगेटिव कम है। उसके बाद क्या है, पहले तो एससीएन नेगेटिव, उसके बाद एफ नेगेटिव, उसके बाद C2O4 डाई नेगेटिव, उसके बाद CN नेगेटिव। ठीक है, सो ये आपका ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो गया। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, डी नंबर ऑप्शन योर करेक्ट है। ठीक है, सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या गिवन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। सो उसी तरह की तरीके से देखना पड़ेगा जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों ही करेक्ट है, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, बोथ, ये जो है ये मैंने ऊपर लिख दिया है CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव, और दूसरा क्या है COF6 3 नेगेटिव, कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं, इसे देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, CO का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालना पड़ेगा इन दोनों ही केसेस पे। उसके बाद ऑर्बिटल फीलिंग देखना पड़ेगा CO का, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फील्ड है CO पे, वो देखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर में डिफरेंस है कि नहीं। ठीक है, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ये कॉम्प्लेक्स देख के क्या समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी देखा और क्या देखा कि NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और क्या है, एफ एफ जो है फ्लोरीन जो है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, सो इसी तरीके से हम लोग फीलिंग करेंगे अभी। ठीक है, सो पहले क्या गिवन है, CONH3 होल 6, उसके बाद 3 पॉजिटिव। इसमें इस कॉम्प्लेक्स पे CO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 3 पॉजिटिव, और CO3 पॉजिटिव का अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन फीलिंग देखा कि D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है ना, D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, 3D6। सो इससे हम लोग कैसे फिल कर सकते हैं 3D ऑर्बिटल पे इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को, देखिए 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। क्योंकि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सो हमारे पास हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है। सो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक।
क्या बोलेंगे डायमैग्नेटिक। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो हम लोग क्या बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली फील्ड दैट मीन्स सॉरी फुल्ली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इसे हम लोग क्या बोलेंगे डायमैग्नेटिक। जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे उसे हम लोग क्या बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, और यहाँ जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे डायमैग्नेटिक। सो ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या होगा, हो गया हमारे पास डायमैग्नेटिक। अभी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या गिवन है, देखिए COF6 3 नेगेटिव। इसमें भी अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें CO का, सो क्या मिलेगा हमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये PYQ सीरीज है आपका। ठीक है, जब डिटेल वीडियो आएगा तब आप लोग देख सकते हैं। CO और या तो चैनल पे अपलोडेड है हमारा पहले से, वो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, CO का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो यहाँ पे भी D6 कन्फिग्रेशन है। सो यहाँ पे फिलिंग कैसे होगा, देखिए यहाँ पे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, 1 2 3 4 5 and 6। Since F negative is a weak field ligand, since F negative is a F is a weak field ligand, so pairing doesn't takes place, pairing नहीं होगा। सो यहाँ पे अल्टीमेटली यही मिलेगा। ठीक है, सो क्या बोला मैंने, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन क्या है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है। सो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। सो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। क्यों क्यों पेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड। सो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बट यहाँ पे पेयरिंग होगा क्योंकि NH3 कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पे NH3 क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। सो पेयरिंग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का और हमें डायमैग्नेटिक मिलेगा। सो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, बोथ दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहाइड्रल। हाँ ऑक्टाहाइड्रल तो होगा, बट डिफरेंस इन देयर मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर। हाँ, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर में डिफरेंस है, एक तो डायमैग्नेटिक है, एक क्या है हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। तो दोनों ही डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर का हुआ। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, दी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये वाला, ये है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। ठीक है, ये वाला तो डायमैग्नेटिक ही हुआ, हम लोगों ने अभी देखा। वेयरएज दिस कॉम्प्लेक्स इज योर पैरामैग्नेटिक। हाँ, ये तो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो बोथ 1 and 2 आर ट्रू। तो ए नंबर ऑप्शन योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका 2024 का नेट का क्वेश्चन। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।